आप सभी को नमस्कार और साथ ही साथ आप सभी जबलपुर शहर संस्कारधानी वासियों को ढेर सारी बधाइयां। फ्लाईओवर का कल आप देख रहे हैं कि इनॉग्रेशन होने वाला है। तैयारियां प्रशासन ने कर ली है, कई जगह बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं और कई जगह जो है इसके कारण लोगों को ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ा। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऑल्टरनेटिव व्यवस्था भी प्रशासन ने की। लेकिन एक चीज आती है कि कोई भी चीज जब शुरू होती है, जब उसका सपना देखा जाता है, जब कोई उसको लेकर चलता है तो उस शख्स का हमको नाम भूलना नहीं चाहिए। 2014 कहीं ना कहीं देश की राजनीति में बीजेपी ने अपना कदम रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने और बड़ी जीत के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे सड़क परिवहन मंत्री के रूप में शपथ लिया नितिन गडकरी जी ने। ठीक एक साल बाद 4 जनवरी 2015 को जबलपुर में नगरीय निकाय चुनाव हुआ और महापौर के पद के लिए प्रथम नागरिक के रूप में डॉक्टर स्वाति सदानंद गोडबोले को टिकट दी गई। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जब ये चुनाव के लिए टिकट दी गई तो शपथ पत्र में बीजेपी के फ्लाईओवर और रिंग रोड, इन दो चीजों को स्पेशल इंक्लूड किया गया था। और 16 फरवरी 2015 को हमारी जो प्रथम नागरिक हैं डॉक्टर स्वाति सदानंद गोडबोले अपने भारी मतों के साथ जीती और 5 साल उन्होंने जबलपुर शहर के विकास के लिए निरंतर कार्य किया। फिर आप कहेंगे फ्लाईओवर कब पिक्चर में आया, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। साल था 2015 और तारीख थी 28 दिसंबर, जब सड़क परिवहन मंत्री मतलब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी जबलपुर शहर संस्कारधानी आए और उनकी मुलाकात महापौर उस समय की डॉक्टर स्वाति सदानंद गोडबोले से हुई। और डॉक्टर स्वाति सदानंद गोडबोले ने अपने उस सपने के बारे में नितिन गडकरी जी से चर्चा की। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वो पूरी व्यवस्था के साथ गई थी, इंजीनियर्स और टेक्निकल टीम के साथ गई थी और एक ड्राइंग डिजाइन के साथ गई थी। जैसे ही उन्होंने इस बात को नितिन गडकरी जी के समक्ष रखा, नितिन गडकरी जी ने बिना देर करते हुए कहा कि बिल्कुल आप इसकी तैयारी करें, मैं फंड दूंगा और आप इसके डीपीआर की व्यवस्था करें, ड्राइंग डिजाइन करें, मैं इसके लिए तैयार हूं। और ये जो संकल्प था मदन महल से दमोनाका तक के फ्लाईओवर का था। जबलपुर में भी रिंग रोड का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण, मेयर साहब ने मुझे डेलीगेशन दिया था। सब काम अब लाइन पर लगे हैं और मेरा विश्वास है कि जबलपुर सुंदर बनाने के लिए भी हम कम से कम 5-1 हजार करोड़ खर्चा करने वाले हैं। घोषणा के बाद और खास बात ये थी कि 28 दिसंबर 2015 को ही हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी को बताया कि भाई साहब रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए 2000 करोड़ रुपए मैं जबलपुर के विकास के लिए दूंगा और इस विकास के कार्य में मैं अपनी सहभागिता पूरे तरीके से दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इससे पूरे जबलपुर शहर संस्कारधानी वासियों के लिए, जहां ट्रैफिक जाम की हमेशा से किल्लत रहती थी, सभी ने बड़ी सुकून की एक सांस ली। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 11 फरवरी 2016 को जब हमारी महापौर नागपुर जाती हैं और बताती हैं कि इस कार्य को अब हमको आगे बढ़ाना है और मिलती है नितिन गडकरी जी से, और उसके बाद नितिन गडकरी जी अपनी सहमति देते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वो 17 दिन में डीपीआर के लिए इनको लेटर भेजते हैं, अपडेट लेटर भेजते हैं और उसके बाद डीपीआर तैयार होती है। और डीपीआर तैयार होने के बाद क्योंकि विकास करना था तो लेफ्ट टर्न और राइट टर्न सब जो है वो आपको क्या करना था, व्यवस्थित करना था और वहां से हटाना था ताकि आपका फ्लाईओवर जा सके। और सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो स्टेशन के ऊपर, मतलब आपने देखा मदन महल स्टेशन के ऊपर से फ्लाईओवर का निकलना था, तो रेलवे के साथ बातचीत करना और सारी कुछ चीजें हुई। और साथ ही साथ 22 फरवरी 2019 को इस फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया गया।
स्वयं हमारे केंद्रीय मंत्री साहब आए और उस समय के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सज्जन सिंह वर्मा भी उपस्थित रहे और इसका भूमि पूजन हुआ। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 20 मई या 15 मई के आसपास 2020 से इसका कार्य शुरू हुआ। इसकी जो मिट्टी है उसकी चेकिंग की गई और ये कार्य शुरू हुआ और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 2025 में ये बनकर तैयार हुआ। काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा और काफी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई। बीच में आपने देखा होगा कि इसके इनॉग्रेशन को लेकर किस प्रकार से आंदोलन चला, किस प्रकार से बैरिकेडिंग्स तोड़ी गई और किस प्रकार से ये हुआ कि भाई साहब बन के तो तैयार हो गया है लेकिन साहब इसका इनॉग्रेशन नहीं हो रहा है। तो बड़े इंतजार के बाद कल यानी कि 23 तारीख को इसका इनॉग्रेशन करने के लिए स्वयं हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आ रहे हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि जिन्होंने सपना देखा था उनके नाम तक इस कार्ड में नहीं है। जिसने इस प्रोजेक्ट के बारे में केंद्रीय मंत्री से चर्चा की, जिसने धरातल पर कार्य किया, उनका न नाम है न ही जो आमंत्रित गेस्ट है मतलब अतिथि उसमें भी कहीं जिक्र है। मेरा ये मानना है कि जो कोई भी जिस विकास के लिए प्रयास पहले करता है तो कहीं न कहीं वही इतिहास में सुनहरे अक्षरों में उसका नाम लिखा जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जबलपुर शहर की पूर्व महापौर डॉक्टर स्वाति सदानंद गोडबोले, जो कि हमारी प्रथम महिला थी और प्रथम नागरिक थी, हमारे महापौर होने के बावजूद अगर आप उनके नाम को आप भूल गए हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। और मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये निवेदन रहेगा, साथ ही नितिन गडकरी जी से निवेदन रहेगा कि जब आप मंच पर जाएं तो उन्हें जरूर आप मंच पर बुलाएं, क्योंकि एक महिला का अपमान संस्कारधानी नहीं कर सकता, नेता कर सकते हैं। कई बार होता यह है कि लोग भूल जाते हैं, गलतीवश भूल जाते हैं, लेकिन जो भी है गलती तो हुई है, क्योंकि जिसने इस शपथ को लेकर चला, जिसने धरातल पर कार्य किया, उसका नाम होना जरूरी था। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि जो आमंत्रण पत्र है उसमें 2 विधायकों को भी बुला दिया गया है, मतलब अशोक रोहाणी जी भी कहीं नजर नहीं आए और लखन घनघोरिया जी भी नजर नहीं आए। क्योंकि जब किसी शहर का विकास होता है तो विकास की नजर से हमको देखना चाहिए, पार्टी की नजर से नहीं देखना चाहिए। फिर वो तत्कालीन सरकार हो, तत्कालीन महापौर हो, तत्कालीन विधायक हो या तत्कालीन सांसद हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और वो उन लोगों को हमेशा याद रखते हैं जो इस कार्य की शुरुआत के लिए उनसे जिक्र करते हैं और वो अक्सर इसका जिक्र करते हैं। और मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि कल भी हमारी महापौर को वो भूलेंगे नहीं। आखिर में चलते चलते आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्लाईओवर का जो ये सपना है आज साकार हो रहा है और साथ ही साथ इसको अब हरी झंडी भी मिल जाएगी। और अब आप जो ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब इनॉग्रेशन कब होगा, मतलब अब आप यूज कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि इस हमारी रोड पे आपने कब्जा करा, आपने हमारा आप हमको हमारे रास्ते में जाने नहीं, आप किस आधार पे हम पाबंदी लगा सकते हैं? आप किस आधार पे हम पे पाबंदी कर सकते हैं? लेकिन हमें हमारी जगह का हमारी है ना, रोड हमारी है, हम इसका विरोध कर सकते हैं। आप कि इस फ्लाईओवर की जो कहानी है जिसे मैंने आपको बताया उसे जरूर याद रखिएगा कि इसकी मांग किसने रखी थी? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से। और इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अच्छा कार्य किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि बहुत संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं ये जो फ्लाईओवर है हम सभी के डेवलपमेंट में या हम सभी जो शहरवासी हैं उनकी ट्रैफिक की समस्या को निजात दिलाएगा। तो सभी को साधुवाद। लेकिन बस यही गुजारिश है चलते चलते नितिन गडकरी जी कि हमारी तत्कालीन महापौर को भूलिएगा मत। जय सिया राम।